नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी है। केंद्रीय नेतृत्व ने मान लिया है कि बिहार में भाजपा जो है अभी जैसे है और जिनके जिम्मे भाजपा रही वे ठीक से बिहार को संभाल नहीं पाए। और ऐसे में आगे की लड़ाई, अब जबकि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन चुके हैं, तो लड़ना तो होगा। और यदि नहीं लड़े तो जैसा नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार से आवाज़ उठेगी तो दूर तक जाएगी, तो इसे कैसे रोका जाए। तो देखिए, बिहार के भाजपा में बड़े बदलाव की तैयारी है और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व यह भी समझ रहा है कि जिस तरीके से बिहार के नेता बयानबाजी करते हैं वह ठीक नहीं है। देखिए, इसमें एक डिसिप्लिन लाना होगा, अनुशासन लाना होगा, तर्कों के साथ लड़ाई लड़नी होगी, अनावश्यक रूप से नहीं बोलना होगा। बहुत सारी बातें ऐसी होती रही जिसके कारण यह गठबंधन टूटा भी। तो देखिए, पिछले दिनों आपको पता है कि कोर कमेटी की बैठक हुई थी दिल्ली में और उस बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा भी शामिल हुए थे। बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां हाजिर थे और अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों को इस बात से आश्चर्य हो रहा था कि आप लोग बिहार क्या देख रहे थे। क्या आपको पता ही नहीं चला कि नीतीश कुमार इतना बड़ा खेला करने वाले हैं? कोई जानकारी ही नहीं मिली, कोई हलचल नहीं हुई, तो आपके पास क्या जानकारी रहती थी? तो केंद्रीय नेतृत्व इस बात से खपा है। हालांकि बैठक में कुछ नेताओं ने जरूर कहा कि देखिए, आहट तो बहुत पहले से हो गई थी, लेकिन सतर्कता का अभाव था, हम सतर्क नहीं हुए। क्योंकि इस बात की चर्चा हुई कि देखिए, नीतीश कुमार बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी नहीं करते। तो जब जातिगत जनगणना को लेकर बिहार का शिष्टमंडल अगस्त 2021 में दिल्ली पहुंचा था, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों गए थे, तो फोटो सेशन में जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव का हाथ पकड़ा था और आगे लाया था, उस दिन ही समझ जाना चाहिए था कि नीतीश कुमार के मन में अब कुछ न कुछ आ गया है। वैसे इस बात पर सहमति रही कोर कमेटी में कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न दिख गया है, लेकिन यह पूरा नहीं होने देंगे। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि देखिए, और भी संकेत मिला। जब इफ्तार पार्टी हुई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास से निकले और पैदल गए, ठीक वैसे ही लहजे में जैसे में यह संदेश आ जाता कि देखो, मैं नीतीश कुमार हूँ, मैं नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के घर पर जा रहा हूँ। उस दिन भी सतर्क नहीं हुए। फिर उस दिन भी सतर्क होने की जरूरत थी जब ओवैसी की पार्टी के 4 विधायकों को आरजेडी ने तोड़ दिया था। देखिए, बीजेपी के नेताओं का अब मानना है कि इस खेल के पीछे मूल रूप से नीतीश कुमार थे और इन विधायकों की मीटिंग नीतीश कुमार के साथ भी हुई थी, जिसे बीजेपी नेता जान नहीं पाए। और नीतीश कुमार ने इस खेला को इसलिए खेला क्योंकि बीआईपी को खत्म कर, मतलब मुकेश सहनी की पार्टी को खत्म कर बीजेपी बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी। तो नीतीश कुमार जानते थे कि राज्यपाल को खेला करने का मौका मिल सकता है, इसलिए इस खेला को भी उन्होंने पहले ही समाप्त करा दिया था। ओवैसी की पार्टी के विधायकों को राजद में शामिल कराकर फिर से आरजेडी को बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना दिया था। तो देखिए, चेंजेस तो होंगे और नेताओं को किस तरीके से लड़ना है इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस बात से परेशान है कि जो हमारा आधारभूत था, सवर्ण, भूमिहार, वे भी कैसे छिटक गए। बोछा का परिणाम क्या बताया। फिर यह भी कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव A to Z की बात कर रहे हैं और जिस तरीके से भूमिहार जाति के लोग सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव की पैरोकारी करने लगे हैं, यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। देखिए, जंगल राज, गुंडा राज की बात तो होने लगी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का मानना है कि इतना तेज हमला उचित नहीं है। देखिए, आज ही बीजेपी के एक नेता ने कह दिया, पदाधिकारी भी हैं, कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, शाम 7 बजे के बाद बिहार की सड़कों पर महिलाओं ने निकलना बंद कर दिया है। क्या यह सही है?
बिहार के लोग इसका जवाब जानते हैं। पटना की सड़कों पर क्या शाम को 7 बजे के बाद महिलाएं नहीं दिख रही हैं? क्या मौर्या लोक में महिलाएं नहीं आ रही हैं? क्या स्कूटी चलाती लड़कियां नहीं दिख रही हैं? क्या कोचिंग क्लासेज शाम को 7 बजे के पहले बंद हो जा रहे हैं? तो ऐसी बयानबाजी, इस पर भी देखिए, इसीलिए बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप ने सुशील मोदी को, जिन्हें बिल्कुल किनारे लगा दिया गया था, उन्हें फिर से सामने लाया जा रहा है और एक तरीके से अधिकृत कर दिया गया है कि रोज आप बयान जारी करेंगे, रोज अपनी विज्ञप्ति देंगे, रोज आप इस सरकार के कारनामों का खुलासा करते रहेंगे। और सुशील मोदी अगले दिन से ही इस मिशन में लग भी गए। हालांकि नीतीश कुमार कहते हैं कि उन्हें खुशी होगी इसी बहाने, मतलब मुझ पर हमला बोलकर, नीतीश कुमार पर हमला बोलकर सुशील मोदी को कुछ प्राप्त हो जाए। खैर चलिए, तो देखिए, 7 वोटर नाराज हुए, इसे भी बीजेपी को वापस लाना है। बीजेपी ने इस बात को समझा है कि महागठबंधन की सरकार में ब्राह्मणों की हिस्सेदारी कम की गई, तो इसे भी एक एजेंडा बनाया जाएगा। लेकिन सिर्फ भूमिहार वोट से काम नहीं चलने वाला है। देखिए, नीतीश कुमार की असली ताकत क्या होती है? मुसलमान और यादव, वो तो तेजस्वी यादव के साथ रहते ही हैं, लेकिन नीतीश कुमार की असली ताकत है अति पिछड़ी जातियों के मतदाता और महिलाएं। तो इनमें कैसे, अब बिहार में कहीं उसे पचपनिया भी कहते हैं। आप यदि चुनावी आंकड़ों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वोट कितने ताकतवर हैं और इनके बीच नीतीश कुमार की पैठ है। तो यह देखना होगा कि बीजेपी की नई चाल इन वोटरों में विभाजन पैदा करने की कोशिश कैसे होती है। बीजेपी को इस बात की भी समझ है कि बिहार में एक नारा चलेगा कि बिहार का पहला कोई शख्स देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, इसलिए बिहार में भावनात्मक चुनाव भी लड़ा जा सकता है। तो खैर, इसकी भी तैयारी है। वैसे भी आप देखिए, जब हम कह रहे हैं कि बड़े बदलाव, तो बिहार में 3 तो बड़ी वैकेंसीज है। बिहार विधानसभा में नेता विरोधी दल कौन होगा, क्योंकि बीजेपी तो अब विपक्ष में है। कई नाम चल रहे हैं। क्या तारकिशोर प्रसाद पर मुहर लगेगी, जो डिप्टी सीएम थे, जिन्हें बिहार में बीजेपी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी सुशील कुमार मोदी, नंदकिशोर यादव और प्रेम कुमार जैसे पुराने नेताओं को किनारा लगाकर दी गई थी? तो तारकिशोर प्रसाद को मौका मिलेगा? क्या तारकिशोर प्रसाद के खिलाफ सरकार में कोई संचिका तो नहीं है? इस बात की भी परवाह है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी के भीतर यह खबर है कि उनके 4 मंत्रियों, मतलब अब तो वे पूर्व मंत्री हो गए हैं, उनके खिलाफ नीतीश कुमार की सरकार ने कुछ संचिकाएं तैयार कर रखी है और वक्त का इंतजार किया जा रहा है कि जब एक ओर से घात होगा तो दूसरी ओर से प्रतिघात भी होगा। तो खैर चलिए, तारकिशोर प्रसाद की चर्चा है। इसके अलावा संजीव चौरसिया और विजय कुमार सिन्हा, जिन्होंने अभी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिया है, विजय कुमार सिन्हा और नीतीश कुमार के रिश्ते कितने बिगड़े हुए हैं यह आप समझते हैं। लेकिन विजय कुमार सिन्हा कितने हमलावर होंगे, और यदि उन्हें बना भी दिया जाता है तो वे भूमिहार जाति में कितने लोकप्रिय होंगे। आपको पता होगा, पिछले दिनों लखीसराय में जब महागठबंधन की सरकार बनने के बाद विरोध सभा का आयोजन किया गया था, धरना का आयोजन किया गया था, तो कितने लोग जुटे थे। खैर चलिए, तो ये बिहार विधानसभा में नेता विरोधी दल की बात हुई। बिहार विधान परिषद में भी नेता विरोधी दल बनाया जाना है। नाम चल रहा है सम्राट चौधरी का, नवल किशोर यादव का, मंगल पांडे का। देखिए, फैसला होगा। अब इन दोनों फैसलों से देखिए, भाजपा को, बिहार भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिलना है। संजय का कार्यकाल खत्म हो रहा है और यह कतई संभव नहीं है कि 2 वैश्य जाति के नेताओं को प्रमुख स्थान इन स्थिति परिस्थिति में दिया जाए। तो ऐसे में अब बिहार भाजपा के नए अध्यक्ष कौन होते हैं, इसमें भी देखिए संजीव चौरसिया का नाम आता है, विवेक ठाकुर का नाम आता है। कुछ लोग कहते हैं कि यदि सम्राट चौधरी को जगह नहीं मिली तो सम्राट चौधरी इधर, क्योंकि देखिए इस बात का ध्यान रखना होगा कि बीजेपी की रणनीति, बीजेपी की तैयारी नीतीश कुमार के वोट बैंक में, क्योंकि बीजेपी के लोगों से यदि आप बात करेंगे तो आज की तारीख में यह कहते हैं कि हमारी दुश्मनी आरजेडी से कम और अब जेडीयू से अधिक है। तो बयान पर, संगठन पर खास चौकन्ना होना है बीजेपी को, क्योंकि कहने के लिए बीजेपी का संगठन तो सबसे बड़ा है, लेकिन सरकार हटने के बाद, सरकार खत्म होने के बाद
संगठन ने कितना विरोध किया इसे भी, और संगठन की ताकत कहाँ दिखाई पड़ी, सिर्फ लखीसराय में ही नहीं। देखिए, बिहार के जिन जिन जिलों में धरना का आयोजन किया गया वहाँ संख्या बिल्कुल ही संतोषजनक नहीं थी। जब हमने एक नेता से पूछा तो उन्होंने एक जिला का नाम बताया था और कहा था कि वहाँ तो 200 लोग थे। तो क्या 200 लोगों से सुकून मिल सकता है? और फिर भाजपा के सामने एक संकट यह भी है कि देखिए, उनके पास चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार की तुलना में, तेजस्वी यादव की तुलना में उनके पास मास लीडर नहीं है। पार्टी है, मास लीडर नहीं है जो अपने बूते 10,000 लोगों को इकट्ठा कर सके। जबकि बिहार में ऐसे कई नेता हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बात छोड़ दीजिए, देखिए चिराग पासवान भी भीड़ जुटाऊ नेता हैं। मुकेश सहनी ने भी अपनी ताकत बना ली है। उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, पप्पू यादव भी हैं। लेकिन बीजेपी में 10,000 अपने बूते, भाजपा का नाम हटा दीजिए, तो जुटाने वाला कौन है, यह भी परीक्षा और इसकी विवेचना भी की जा रही है। तो बिहार के बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी है और यह बदलाव आगे आने वाले दिनों में आपको साफ तौर पर दिखेगा कि 2024 की तैयारी, क्योंकि 2024 में बिहार की लड़ाई बीजेपी के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा और नीतीश और तेजस्वी की संयुक्त ताकत, साथ में वामपंथी, इसका प्रदर्शन बिहार में होना है। तो आगे क्या, यह भी आपको हम बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।